तो नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव, जी हाँ खेसारी लाल यादव, जिनके फिटनेस के चर्चे भोजपुरी सिनेमा में लगातार हो रहे हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि अचानक से खेसारी लाल यादव ने ऐसी बॉडी कैसे बनाई, तो उस सवाल का जवाब ये जिम है। जी हाँ, ये पीटर्स जिम है जो कि मुंबई के गोरेगांव में है और इसी जिम में खेसारी लाल यादव वर्कआउट करने के लिए रोज़ आते हैं। जब भी वो मुंबई में होते हैं, आई मीन टू से, तब वो इसी जिम में आते हैं और उनके फिटनेस के पीछे इसी जिम का हाथ है, पीटर्स जिम। मैडम, खेसारी लाल यादव यहाँ आते हैं? Yes, sir. Kesari Lal sir is down to earth. He's very humble. He's such a superstar. Still, he is so humble when he comes here. Consistently, he does workout. At least for 2 hours, he's there under the training of Inam sir. He does this one. Yeah. तो कितने बजे आते हैं खेसारी भाई, कितने बजे आते हैं जिम में? Timings are not sure. He comes usually by 6 o'clock, 7 o'clock like that. He's very consistent, very down to earth. And what do you say, bodyguards behind him. He comes alone, he does it, and he is very nice, consistent in his workout. He's very nice. क्या नाम है मैडम आपका? व्हाट्स योर नेम? Silvina, my name is Silvina. ओके, तो ये सिल्वीना मैडम ने मुझे इंग्लिश में बताया कि खेसारी भाई जो हैं वो हर दिन यहाँ पे आते हैं, सुबह 6 या 7 बजे वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल किस्म की ज़िंदगी वो जीते हैं और वो अकेले आते हैं यहाँ पे, उनके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं होते हैं, मतलब बिना किसी तामझाम के खेसारी लाल यादव 6-7 बजे सुबह गोरेगांव की इसी जिम में आते हैं और यहाँ पर वो 2-3 घंटे जो है वो वर्कआउट करते हैं जिम में और उन्हें जो है इनाम सर के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है। इनाम सर जो कि उनके कोच हैं, जो कि उनके ट्रेनर हैं, तो इनाम सर से हम ऊपर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे खेसारी लाल यादव के फिटनेस के क्या राज हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं पीटर्स जिम में और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के पर्सनल ट्रेनर इनाम सर से। आपको बता दें, ये पहली बार होगा जब खेसारी लाल यादव को ट्रेन करने वाले उनके ट्रेनर, उनके कोच किसी चैनल को इंटरव्यू देंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको खेसारी का जिम के भीतर का कैसा मामला है, कैसा माहौल है, ये जिम के भीतर पहली बार कैमरा लेके हम आए हैं, आपको पूरी जिम दिखाएंगे और इनाम सर से भी आपकी बात कराएंगे। तो ये खेसारी लाल यादव की जिम है, इसी जिम में खेसारी लाल यादव आते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिट है ये जिम। जी हाँ, तमाम तरह की मशीनें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये सब मॉडर्न मशीनें हैं जिन्हें की फिटनेस और वर्कआउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी मशीनों के बारे में इनके जो ट्रेनर है वो बता सकते हैं। और कुछ मशीनें हैं जो कि ट्रेडमिल टाइप की मुझे नज़र आती हैं। काफ़ी एडवांस किस्म का ये जिम है, पीटर्स जिम है ये, गोरेगांव में, शिवरा में। और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो वर्कआउट कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अलग अलग मशीनों पर वर्कआउट कर रहे हैं। उनके जो ट्रेनर हैं उनसे हम बात करेंगे और आपको ये पूरी जिम दिखा रहे हैं। 10 पर पूरी जिम है, आपको दिखा रहे हैं। और ये हैं उनके ट्रेनर, ये इनाम भाई हैं। हेलो सर, गुड। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो ये इनाम भाई हैं सर, आप ही ट्रेन करते हैं खेसारी भाई को? जी सर, मैं ट्रेन करता हूँ सर। वाह, तो स्वागत है आपका इनाम भाई और हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इनाम भाई आप मुझे बताइए, बेसिकली ये जो जिम के बारे में बहुत सारी मशीनें मुझे नज़र आ रही हैं, अलग अलग किस्म की बहुत सारे इक्विपमेंट नज़र आ रहे हैं और इन सारी मशीनों पर खेसारी लाल यादव वर्कआउट करते हैं? जी, सारी मशीनों पे वो वर्कआउट करते हैं बिकॉज सारी मशीन अलग अलग मसल के लिए, तो जो मसल हम ट्रेन करते हैं तो वो हिसाब से हम मशीन सिलेक्ट करते हैं किस चीज़ का वर्कआउट करना है। अच्छा, आप, मैं चाहता हूँ कि जिम के नाम से आप बता दीजिए और अपना नाम भी बता दीजिए और उसके बाद फिर अगला सवाल पूछूंगा। जी, सबसे पहले तो मैं सारी जनता जो भी देख रहे हैं बिंदास भोजपुरी, ये सबको मैं धन्यवाद कहूँगा और सबका ये चैनल पे स्वागत है। भाई साहब आपको भी स्वागत है आनंद जी। तो शुरू करते हैं अब हम। तो जैसे कि सर जब आते हैं जिम में तो सारी मशीनें, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि सारी मशीनें यूज़ करते हैं। देन उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग शेड्यूल के हिसाब से मतलब सेट करते हैं कि जैसे मतलब उनको क्या वर्कआउट कराना है, क्या पैटर्न होगा, तो हम लोग पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं।
इनाम भाई कितने बजे, मुझे नीचे मैडम ने बताया कि सुबह 6 या 7 बजे खेसारी लाल यादव इस जिम में आते हैं, तो आप मुझे बताइए उनका क्या शेड्यूल होता है? सर मैं अगर उनके शेड्यूल के बारे में बात करूं तो उनका शेड्यूल कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। कभी सर सुबह भी आ जाते हैं, तो कभी आफ्टरनून में भी आते हैं, कभी नाइट में भी, इवनिंग में भी आ जाते हैं। तो जैसे उनका सर का शेड्यूल होता है, कभी सर का शूट वगैरह होता है, डे में अगर शूट होता है तो कभी वो शाम को आ जाते हैं, कभी शाम को होता है तो कभी दिन में आ जाते हैं। बट ऐसा टाइम कोई फिक्स नहीं है, टाइम फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ऊपर नीचे चलते रहता है। इनाम भाई कितने वक्त से खेसारी लाल यादव को आप ट्रेन कर रहे हैं? मैं सर केसारी जी को ट्रेन कर रहा हूँ 2019 से। तो मैंने 2019 में उनको ट्रेन किया था कोविड के पहले। तो जैसे मतलब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, देन उसके बाद कोविड आ चुका था, लॉकडाउन हो चुका था, तो उसके बाद तो सारी चीजें मतलब इतना ठीक से वर्कआउट वगैरह हो नहीं पा रहे थे। बट फिर से सर ने अभी मतलब ज्वाइन किया, मुझे मतलब ज्वाइन किया और मतलब मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। जी, तो खेसारी लाल यादव वर्कआउट कितनी देर करते हैं जिम में? सो सर का देखिए वर्कआउट एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा हो जाता है, क्योंकि सर एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हैं। ओके। तो वो हिसाब से 2 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि अगर बिगनर होते हैं तो थोड़ा सा जल्दी मतलब हो जाता है। बट उनका वर्कआउट तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं, तो वो हिसाब से आपको देख के पता ही चल गया होगा कि कितना मेहनत करते हैं सर। सर काफी हार्ड वर्क करते हैं, काफी जिम में मेहनत करते हैं, तो वो हिसाब से 2 घंटा चले जाता है। इनाम भाई जब खेसारी लाल यादव आपके पास आए थे 2019 में, तो उनकी बॉडी का क्या फिटनेस लेवल था? क्या इस तरह की बॉडी थी जिस तरह की अब नजर आ रही है? कई लोग देख रहे हैं, फोटोज में भी नजर आता है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के अकेले एक्टर हैं जिनके सिक्स पैक है। जी। सो जब सर 2019 में आए थे तो बॉडी उनका अच्छा था, बॉडी में, बट उतना साइज था उनका, बट उतना कटिंग में नहीं बोलूंगा, बट साइज अच्छा था उनका, शेप में था, बट थोड़ा एब्स वगैरह नहीं थे वो टाइम पे। और कुछ चीजें पे मतलब हमको काम करना बाकी था, तो वो टाइम पर लॉकडाउन लग चुका था। तो उसके बाद जब सर ने कम बैक किया, तो उसके बाद हमने सारी चीजें मतलब उनका प्रॉपर मतलब हमने शुरू किया। और आप लोग जैसे कि देखे होंगे कि उनका लेग्स का वीडियो भी वायरल हुआ होगा, तो हमने अब ऑल ओवर बॉडी पे सारा काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोग एब्स पे काम किए, तो मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा, आप दिखा दीजिएगा जनता को। तो हमने एब्स पे भी काम किए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, उनका एब्स वगैरह भी काफी अच्छा दिखने लगा है पहले से। तो मतलब सारी चीजें मतलब जैसे हमने ट्रेन करना चालू किया है, वैसे अब लेग्स भी हमने शुरू कर दिया है कि लेग्स पे भी हमें काम करना चाहिए। तो वो हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग हमारा चालू है। जी। इनाम भाई जब खेसारी लाल यादव जिम में आप देख रहे हैं तो वो 3 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो उनका वर्कआउट का क्या प्लान होता है? क्या क्या कैसे करते हैं, कौन कौन सी मशीनें करते हैं? ओके, सो वर्कआउट का प्लान हम लोग कभी मंथली के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमको किस पैटर्न में वर्कआउट करना है। कि जैसे 2-3 टाइप का पैटर्न होता है, जैसे मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि 2-3 टाइप का पैटर्न, जैसे पुश पुल लेग होता है और एक अपोजिट मसल होता है जिसको हम एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बोलते हैं, जिसमें अपोजिट मसल ट्रेन करना होता है, अपर लोअर होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे पैटर्न है। बट मैं जो हाईलाइट पैटर्न है उन्हीं का नाम लिया, तो हम लोग वो हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे कि कभी चेस्ट के साथ हम शोल्डर लगा लिए, कभी चेस्ट के साथ बैक लगा लिए, जैसे हमारा शेड्यूल होता है हम लोग वो हिसाब से काम करते हैं। और हम लोग ये सारी चीजें शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब आ जाए तो ये लगा लिए, मतलब ऐसे प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। जी। किस तरह से वो वर्कआउट होता है? कार्डियो होता है, एक दिन वर्कआउट या एक दिन कार्डियो, अपर बॉडी लोअर बॉडी, ये क्या होता है? देखिए कार्डियो जो है वो मैं उनको वर्कआउट की बात करवाता हूँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट था एब्स भी दिखना चाहिए और मसल भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो हिसाब से हमने काम शुरू किया था। तो फर्स्ट मैं उनको वेट ट्रेनिंग करा देता हूँ, देन उसके बाद मैं उनको कार्डियो कराता था। तो वेट ट्रेनिंग के बाद में उनको थोड़ी देर कार्डियो कराता था, लाइक 10 to 15 मिनट करवाता था कार्डियो। बाकी तो उनका जो पूरे दिन का है आप शेड्यूल आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखते हो कि शूटिंग में काफी सर बिजी रहते हैं, तो उनको उतना टाइम भी नहीं मिलता, बट फिर भी वो फिटनेस के लिए काफी टाइम निकालते थे अपने लिए। पर हम देखते हैं वीडियोस में कई बार बहुत हैवी वजन भी वो उठा लेते हैं एक हाथ से, और बहुत सारा वजन उठाते हैं, ये कैसे होता है? सर देखिए, अगर आप रेगुलर वर्कआउट करने आओगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और सर का जो केसारी सर का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में तो जितना भी मैं शब्द कहूँ तो बहुत कम है, क्योंकि सर जो हिसाब से वेट उठाते हैं तो मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि सर इतना वेट उठा लिया, जो कि इतना थक के आने के बाद, इतना शूटिंग करने के बाद, इतना काम करने के बाद जिम पर आकर इतना वेट उठाना, मतलब वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सर का जैसे कि सर देखिए, कभी लास्ट वेट सर ने ये जिम पर उठाया 55 kg। सो सर 60 किलो भी उठा रहे थे, बट वो दिन मैंने मना कर दिया था कि सर अभी आप थक कर आए तो कुछ दिन बाद हम लोग को 60 लेंगे। बट लास्ट वेट सर ने जिम में 55 kg उठाया। सो 55 kg से उन्होंने चेस्ट प्रेस लगाया।